बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आज हमारा डे 2 है। कल हमने 5 क्वेश्चन देखा था, जो वक्त की कमी थी। आज हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने का। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अपना बिना टाइम को गवाए हम लोग अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा देख सकते हैं आप, एक बार हम लोग रिवीजन कर लें कि कल कैसा कौन-कौन क्वेश्चन किए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने ये देखा, क्वेश्चन नंबर 2 ये, 3 ये और क्वेश्चन नंबर 5 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखते हैं। देखो, कह रहा है कि यदि यदि 2, 10 और 20 के लॉस एलसीएम तथा मॉस एचसीएफ का अनुपात क्या है इसमें से? मतलब 3 नंबर आपका दिए हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हमारा 3 नंबर क्या-क्या दिया हुआ है, 2 है, 10 है और 20 है। अब इसका पहली बात एचसीएफ, एचसीएफ इसका अनुपात निकालना है ना, तो शॉर्टकट में करना क्या है, इसका एचसीएफ क्या होगा बेटा? पहली बात की जो ऐसी संख्या जो तीनों को क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो 2 है सबसे छोटी संख्या, और 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या है नहीं जो तीनों को कट करे। तो यहाँ पे तो दिखने से लग रहा है कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया, यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। इससे छोटा 1 है और इससे बड़ा कोई संख्या नहीं। अगर 5 लेंगे तो 5 देखो बेटा 10 को काट रहा है, 20 को काट रहा है, 2 को तो नहीं काट रहा है, तो एचसीएफ तो निकल गया हमारा। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमारा जो सबसे छोटा ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो 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 इस तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 20 को ले लीजिए आप, तो 20 यहाँ 2 से कट रहा है, अब 2 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, 20 खुद से भी डिवाइड है, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। अब हमको क्या बोला है इसका अनुपात निकालने के लिए ना, एलसीएम और एचसीएफ का, तो 20/2 करेंगे तो 2 के 20, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 10:1। कितना आंसर आ रहा है हमारा? 10:1। ऑप्शन है हमारे पास, कौन है? ऑप्शन बी। अब इसको ऐसे शॉर्टकट क्या समझना है कि देखिए, इसका 2, 10 ये है मैक्सिमम, जैसे सबसे मैक्सिमम नंबर हमारा 2 ही आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम जो है हमारा, देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर 20 ही है जो इस तीनों से मल्टीपल हो रहा है। उससे छोटा कोई नंबर है? 15 लेंगे, 15 देखो 15 कट रहा है क्या? किसी से कट रहा है? 10 लेंगे तो 10 तो सिर्फ 10 से डिवीजन हो रहा है, 20 से तो नहीं हो रहा है, और 2 से हो रहा है तो हमारा 20 आएगा। तो हमारा एलसीएम ऊपर है, एचसीएफ नीचे है, तो 20 और 2 से काट दो 10 आएगा, तो हमारा कितना है? 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 7। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा? मतलब एचसीएफ। पहली बात है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो खुद से भी कटे और किसी और नंबर से भी कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 4 से स्टार्ट होता है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ओके। और देखो अभाज्य संख्या तो कल ही हम बताए थे, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटे। ऐसी संख्या कौन है हमारे पास? 2 है, 3 है और 5 है, 7 है। अब इसमें देखिए, इसकी सबसे छोटी संख्या 2 है और इसकी सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है। इसका मौसम क्या होगा? दोनों। मौसम क्या होगा? कौन ऐसी संख्या जो दोनों को काट रहे थे? यहाँ तो नजर तो आ रहा है 2 ही है, तो हमारा एचसीएफ इसका क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। आंसर हमारा 2 है। समझ गए कैसे निकल रहा है? तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप ये वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। तीसरा ने क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब आज का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉस क्या होगा? सबसे बड़ी बात, अभाज्य संख्या हुई ऐसी संख्या जो क्या होता है? खुद से कटता हो और एक से कटता हो। तो हम अभाज्य संख्या ए और बी, मान लो कि आपके पास कोई अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, इसका एलसीएम निकालने आप जाइएगा, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 क्या हो जाएगा? 6। तो आप उसी तरह ए और बी को क्या करिएगा? ए इंटू बी करिएगा, तो क्या आ जाएगा? ए बी है हमारा ऑप्शन नंबर सी का है। प्राइम, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कोई भी उठाइए ना, एलसीएम निकालना होगा तो दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहीं पर अगर कह दे कि 2 अभाज्य संख्या ए और बी है, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 1 होगा। 1 होगा, क्यों? एक अभाज्य संख्या 5 लिए, एक 7 लिए। बताइए कि 1 के अलावा किसी से कट रहा है? दोनों। 1 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पे लॉस एलसीएम बोला है आपको, एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ बोलेगा तो उसका क्या होगा? 1 होगा। और अगर एलसीएम बोलेगा तो जो भी 2 संख्या दिया रहेगा दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वही होगा। ए यहाँ पे कुछ संख्या, बी यहाँ पे क्या है? कोई संख्या। अगर ए मान लो 7 लिए, अब बी आप क्या ले लिए? अभाज्य संख्या और 11, तो अब इसका लॉस क्या होगा? क्या होगा इसका लॉस? 77 ना होगा, क्योंकि ये देखो एलसीएम क्या कहता है, जितनी संख्या सब मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 77, तो इसका 77 निकल के आ गया। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा ना, 1 ही है जो दोनों को कट कर रही है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के जरिए आप कई सारे क्वेश्चन कर दो। ऐसा नहीं कि आप एक ऑब्जेक्टिव कर लिए ना तो भाई महान हो गया सर, हमने 25 ऑब्जेक्टिव कर लिया, हमको आगे नहीं। आप 25 ऑब्जेक्टिव किए, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपको समझ आना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर पूछ दे। अगर बोला 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा? 1 हो गया, आप समझ गए। वही अगर 13 और 17 का एचसीएफ क्या होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी तो प्राइम नंबर है। अभी आपने सीखा कि प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। तो बस इसको समझना है, ऐसा नहीं कि एक जो हम बता दिए भाई, नहीं, उससे रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चन मिले जहाँ पे उसको सॉल्व करते चलिए। क्या ये बेटा ऑब्जेक्टिव है ये। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 505 है हमारे, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 25 है, 25 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या है? जैसे कि 25 को छोड़िए, 15 है, तो 15 को प्राइम फैक्टर कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। तो याद रखिए, इसमें देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। कितना है प्राइम नंबर? 2 है ना।
अब इसी तरह हमारा 5005 है, तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो पहले तो 5 से कट रहा है, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब ये देखो 5 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, तो इसलिए हम लोग किससे देखेंगे, 7 से देखेंगे। 7 एक है 7, 2 अच्छा 7 चौके 28 और 1 इसमें गया तो कितना हो जाएगा, 7 या 21। अब 8 से भी नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं कटेगा, जो 3 से कटता है वो 9 से कटता है, किससे अब डिवाइड होगा बेटा, ये होगा भाई 11 से। तो 11 से करेंगे, 11 का है 11, 1 इसमें 11 या 33। तो हमारे पास बताइए क्या बचा, क्या संख्या आ रहा है, जो अगर हम देखें 5005 का आ रहा है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो बताइए अभाज्य संख्या की कितनी संख्या है, 1 2 3 4, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब इस तरह का कोई भी ऐसा, एक और बात याद रखिएगा इसमें, जो भी भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, उसका प्राइम फैक्टर हमेशा अभाज्य संख्या आता है। क्या आता है, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर 10 है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, किसी और से भी कट रहा है। अब इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा, क्या आएगा, 2 इंटू क्या आएगा, 5 आएगा। तो बताइए 2 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, और 5 क्या आपका प्राइम नंबर है। तो बेटा कोई भी हम लोग कंपोजिट नंबर को अगर हम लोग उसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसका जो नंबर आएगा वो कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। कैसा होगा, वो प्राइम नंबर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 है हमारा कि 6, 8 और 22 के एलसीएम और एचसीएफ के का अनुपात निकालिए। तो हम उसको क्या निकालना है, 6, 8 और 22। अब गौर से देखिए, यहाँ पे हम आपको एक आराम से शॉर्टकट बता रहे हैं कि आप तो देखिए दूसरा तरीका आपने एग्जाम में सीखा होगा, जैसे कि पहला चैप्टर में आपने बनाया, पहला चैप्टर आपने पढ़ा है 1.2 पढ़ा होगा आपने। तो देखिए 6 के लिए हम यहाँ प्राइम फैक्टर करते थे, 8 के लिए प्राइम फैक्टर करते थे और 22 के लिए प्राइम फैक्टर करते थे। इसको अलग अलग हम तोड़ते थे, सबका लिखते थे, उसमें देखते थे जो सबसे तीनों में कॉमन है, जिसका सबसे लोएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया। जो हाईएस्ट पावर है साथ में जिस जो कॉमन नहीं है उसको लेकर के एलसीएम निकालते थे। उतना वक्त है नहीं हमारे पास कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते चलेंगे, उतना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे 6 है और 8 है, हम अपने तरीके से इसको बता रहे हैं। यहाँ पे 6 है, 8 है, 22 है। कौन ऐसा नंबर है जो तीनों को कट कर रही है, दो देखिए, पहला तो 1 कर रहा है, 1 कट कर रहा है, 1 से 6 भी कट हो रहा है, 8 भी डिवाइड हो रहा है, 22 भी डिवाइड हो रहा है। और दूसरा 2 से देखिए, 2 या 6, 2 चौके 8, 2 11 दूना 22। इसके अलावा कोई है इसके अलावा अगर 3 उठाते हैं आप तो 3 से सिर्फ 6 कट रहा है, अगर 4 उठाते हैं आप 4 से सिर्फ 8 कट रहा है कोई संख्या। तो हमारा इतना तो समझ में आ गया कि सर इसका एचसीएफ जो हमारे पास आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। एचसीएफ निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है, इसका क्या बोल रहा है बेटा, इसका अनुपात निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए। क्या थक रहा है तुम, एकदम ध्यान देकर पढ़ो, समझा कि नहीं, नींद आ रहा है, इसको नींद आ रहा है क्या। तो देखो, तो अब एचसीएफ क्या है, इसका 2 आ गया। अब अनुपात बोला है ना, ऊपर में क्या है, पहले क्या है, एलसीएम है ना, पहले क्या है बेटा, यहाँ पे एलसीएम है और दूसरा एचसीएफ है। तो मतलब कि हमारा जो बटे में डिनोमिनेटर में आएगा 2 आना चाहिए, ऊपर में कोई भी आया। तो यहाँ पर देखिए इसके डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, तो ये भी हो नहीं सकता। इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 22 है, ये हो नहीं सकता है, तो बचा 1। तो ये हमारा राइट आंसर। अब तुम कहोगे सर इसके डिनोमिनेटर तो 1 है, बेटा कट भी तो हुआ होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब ये ऐसे आया होगा, 2 2 ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 2 ना 4, 2 3 6, 264/2, इसको कट करके आया है। समझ रहे हो, तो ऐसे इसको बनाना है। पहले जितना आसान हो सके आसान से आसान समझना है, फिर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करने के लिए बेटा टाइम नहीं मिलेगा उतना। 100 में कितना बनाना है, 100 में 50 करना है। आप अगर एक एक क्वेश्चन को सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करने लग जाइएगा, तो एक एक क्वेश्चन को सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व कीजिएगा, तो क्या आप सॉल्व कर लीजिएगा 50 क्वेश्चन को जल्दी से, नहीं ना, 1 घंटे के अंदर में सबमिट करना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करना है, जो आपको पढ़ना है एक बार अच्छे से, जो फॉर्मूला बेस पर होगा उसको टिक लगाइए, जो फॉर्मूला बेस पर होगा, और जो देख करके सॉल्व हो जा रहा है उसको भी टिक लगा लीजिए, और जिसको बना करके सॉल्व करना होगा फिर उसको लास्ट में करना है, उसको क्या करना है, लास्ट में करना है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये वाला समझ में आ गया हो, अगर ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर फिर भी समझ में ना आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो, एक बार देखें, तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले क्या कीजिए, जब क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं तो इसको पॉज करके खुद से पहले इसका टिक लगाइए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 96 है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको प्राइम फैक्टर करना है, तो जल्दी जल्दी स्पीड में 96 को क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर होगा, किससे होगा, अभी प्राइम नंबर क्या क्या बोले हम, 2 3 5 7 11 13 17, ये होता है प्राइम नंबर। अब जल्दी देखो, लास्ट में 6 है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है, वो 2 से डिवाइड होता है, और 3 से डिवाइड होने वाला क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए 3 2 6 एक, अब इसको 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको जानने का आसान तरीका क्या है, सबको जोड़ दीजिए, सबको ऐड कीजिए, 3 2 3 + 2 + 6 + 1, 3 2 5 6 6 5 11 1 12, 12 3 से कटता है क्या, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। ये देखो 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से करिए 2 2 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए 2 1 2 2 2 4, फिर यहाँ से 2 से 2 6 12, फिर 2 से क्या करेंगे 2 3 6। तो हमारा देखिए 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, और 2 का पावर 5 और 3 कहाँ है,
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। तो प्राइम फैक्टर करेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो आपको इसी तरह से प्राइम फैक्टर करना, मेरे ख्याल से ये बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप साइड में इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए। बेटा जल्दी जल्दी वही करेगा जिसका जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस में हो अच्छा। अब प्रैक्टिस में किसका अच्छा हो सकता है, जो बच्चा मैथ को रोज बनाता होगा, सब्जेक्टिव बनाता होगा, रिवीजन करता होगा, जिसको टेबल, अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन अच्छा रखना है तो मैथ का कैलकुलेशन उस बच्चे का ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जो बच्चा 2 से 25 तक कम से कम उसको टेबल याद हो, क्यूब याद हो 2 से 20 तक, कम से कम 2 से 15 तक का क्यूब याद रखो, और 2 से 25 या 30 तक का स्क्वायर तो उसको याद होना चाहिए। फिर प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन है, कंपोजिट नंबर कौन है, ये बेसिक चीज सब आप याद रखिए। तो इससे आपका क्या होगा, सॉल्यूशन जो कीजिएगा आप, तो आपका कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन उसी को भारी लगता है बेटा, उसी को टफ लगता है जिसको ये टेबल याद नहीं है, जिसको स्क्वायर याद नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको ये नहीं पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो बच्चा क्या कर लेगा। आज जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि 2 से किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से किस नंबर को, ये सब बेसिक चीज है, 10th क्लास में आ गए हैं तो ये सब बेसिक चीज पता होगा तो कैलकुलेशन आपका इससे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इससे आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम क्वेश्चन 10 ही देखेंगे, कल हम 5 देखे थे, आज क्वेश्चन 10 देखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक चलेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो बात वही हो गया कि एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन पे कितनी बिंदुएं हो सकती है, अनंत हो सकती है। अब दो संख्या ले लीजिए, 2 और 3, ये परिमेय संख्या है क्या। कोई बच्चा कहे सर आप तो बताएं p/q के फॉर्म में होता है, बेटा इसको 2/1 और 3/1 नहीं लिख सकते हैं क्या। अब बताओ कोई बच्चा ऐसे लिख देता है 2.1, ठीक है, 2.01, 2.001, 2.0001, तो ऐसे चलते चलते अनंत तक चला जाएगा। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमारा कितने कितने परिमेय संख्या होती है, अनंत, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। 9th क्लास में भी निकालना सिखाए थे, दो परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते थे, एक को a मान लिया, दो को b मान लिया, a + b/2 लिखते थे, इसके आगे हम निकालते थे, फिर जिससे निकल गया फिर उससे हम आगे उसको ऐड करके निकालते थे। तो इस तरह से इतना ज्यादा टफ समझने की कोशिश नहीं, सिंपल सा आप दो परिमेय संख्या 4 और 5 भी ले सकते हैं, इसके बीच में आप देख लीजिए 4.01, 4.001, इस तरह से। ठीक है, क्लियर, तुम लोग को क्लियर हो रहा है। बाकी जो सामने वाले बच्चे जो भी वीडियो देखेंगे उसका तो क्लियर होगा ही। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि भाग, देखो भाग एल्गोरिथम में a बराबर b प्लस में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 2 है तो a का मान निकालिए, तो a का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब तुमको सर कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है ना, ये b और q के बीच में क्या है बाबू, b इंटू क्यू है प्लस क्या है r, b कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्लस 1 तो 5 चौके 20 और 21, तो आप देख करके यहाँ पे तो बैठा सकते हैं ना। यहाँ पे आपको देखना चाहिए था 5 4 21 आंसर लगा दीजिए डायरेक्ट। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, अगर ये सब क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगाइएगा तो आगे जो अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आने वाला है, आगे बहुत ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है जिसमें कैलकुलेशन में बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ाएंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, तो इस सब में बच्चों को क्या होता है, कैलकुलेशन में दिक्कतें होती है। तो वहां पे तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप देखिए और सरसानी क्या कीजिए, आंसर लगाइए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या क्या होता है बेटा, ऐसी संख्या, सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो क्या हो, 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिविजिबल हो वो सम संख्या होता है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, क्या बोलते हैं उसको, इवन नंबर। तो गौर से देखिए बेटा, m है, m की m पूर्णांक है, पूर्णांक हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5। चलिए हम यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें 1 बैठाएंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ 1 बैठाएंगे 2 1 जा 2, यहाँ 1 बैठाएंगे तो 2 में से 1 क्या 1 1 1 0। तो हमारा क्या रहा, सम संख्या तो आने, सम संख्या कहाँ से आ रहा है, सी से आ रहा है। कि यहाँ पे देखिए अब 2 के बाद 1 बैठाई तो क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 2 बैठाई तो कितना आ जाएगा 4, 2 के बाद 3 बैठाई तो कितना आ जाएगा 6। ये सब कौन सी संख्या आ रहा है, कौन सी सम संख्या आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए यहाँ पे कि सअभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है। देखिए सअभाज्य संख्या सबसे पहली बात क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर को कहते हैं। को प्राइम नंबर जो हमारा कौन होता है, जैसे दो लगातार आने वाला जो प्राइम नंबर होता है उसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो अब इसका बोल रहा है कि हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो याद रखिए ना, हम अब तो अभी तो बताए ना, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो हमारा क्वेश्चन आज का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम 15 ही को ज्यादा बड़े नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन 5 से 10 ही करेंगे रोज, ताकि आप उतना ही समझ सके। अगर हम कंटिन्यूअसली वीडियो अगर रोज डालते रहे आपके लिए बेटर होगा। आपके लिए आज 15 क्वेश्चन तक देख लिए हैं और आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन देखे और 15 क्वेश्चन देखे उसके बाद बीच में छोड़ दिए और हमने सारा ऑब्जेक्टिव सीख लिया, तो ऐसा नहीं है। आप रोज वीडियो का वेट कीजिए, जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता जाएगा। और तो हम वैसे ही ये सारा जो आपको पढ़ाए हैं इस सारे का पीडीएफ जो है टेलीग्राम के चैनल पे डाल देंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के वहां टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो बोर्ड एग्जाम 2026 का देने वाले, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए।
क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारा अच्छा सा चैनल है जहाँ से बिहार बोर्ड को पर्टिकुलर पढ़ाया जाए, तो उस हिसाब से बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये बेहतर चैनल है। तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम आप लोग की तैयारी लगातार कराते रहेंगे। तो हमें याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।